45 वर्षीय शख्स हैं, लाहौर के रहने वाले। इन्होंने अपनी हथेली भेजी है और मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि क्या उनको फ़ॉरेन में जॉब मिलेगा। तो मैंने इन्हीं के सवाल में फ़ॉरेन जॉब और उसमें जो पैसा है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। आइए देखते हैं इनकी हथेली। फ़ॉरेन ट्रैवल जब भी हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले चंद्रमा ही देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये यहाँ चंद्रमा बैठते हैं और आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी हथेली, इस प्रकार का पूरी तरह चंद्रमा डैमेज हो गया है। इसे मैं कहूँगा कि 100% डैमेज हो गया है चंद्रमा। और चंद्रमा जब इस प्रकार डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति के साथ में जो लाभ मिलना चाहिए ऑपोजिट सेक्स से वो नहीं मिलता है। चंद्रमा का ख़राब हो जाना ये तलाक तक की स्थिति बना देता है। तो एक तो स्त्रियों का सुख नहीं मिलता है, और अगर हम अपने प्रश्नों पर आएँ तो हमें फ़ॉरेन ट्रैवल देखना है। चंद्रमा का पर्वत अच्छा बना हो और इस प्रकार जैसे ये यहाँ से पूरी तरह ढल गया है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज अवस्था में है। मैं लगभग पूर्ण इसको डैमेज मानता हूँ कि पूरी तरह ये डैमेज हो गया है। चंद्रमा के पर्वत पर अब देखिए क्या योग बने थे। अब इनको फ़ॉरेन जाने के योग तो हैं इसके अंदर, क्योंकि चंद्रमा पर जब हम ये साइड से ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये दूरस्थ स्थानों से लाभ दिलवाती है, हमको ले जाती है दूर दूर के स्थानों पर और वहाँ से हमें पैसा भी दिलाती है। ऊपर की तरफ की जब लाइन बनती है तो ये हमें बहुत दूर के देशों तक ले जाती है, ये मध्यम दूरी के देशों तक ले जाती है और ये हमें आसपास के देशों में ले जाती है। और ये लाइनें ये भी शो करती है कि हमको फॉरेन करेंसी मिल सकती है या दूरस्थ स्थानों से लाभ की स्थिति भी बताती है। लेकिन चंद्रमा जब इनके इस प्रकार पूरी तरह देखिए ऐसा लग रहा है कि मेल्ट हो गए हैं, तो जो कसावट होनी चाहिए ग्रह में वो बिल्कुल समाप्त हो गई है और इनका योग यहीं पे नष्ट हो गया है। ऊपर से यहाँ पर देखिए कुछ दाग जैसे भी बन गए हैं, ऐसे दाग नहीं आने चाहिए। लाइनें जो योगकारी लाइनें थी वो पूरी तरह डैमेज अवस्था में है, जबकि इनको योग है हाथ में और पहले भी इनको बहुत सारे चांसेस मिले होंगे, क्योंकि ये लाइन बनी हुई है। अब ये डैमेज हो गई है तो डैमेज होगा तो पूरी तरह से योग समाप्त हो जाता है। अब अगर हमें देखना है तो अब ये डैमेज क्यों हुआ है, अगर मैं इनका बर्थ चार्ट खोलूँ तो मुझे सीधा दिख जाएगा उसमें कि इसमें शनि भगवान की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका गुरु भी बहुत अच्छा होना चाहिए जब आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। अब इनका जो गुरु है देखिए पूरी इस तरफ केंद्रित भाव में होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह नीचे तक देखिए ऐसा जो केंद्रित भाव था वो इस शेप में खिंचा गया है और वो पूरी तरह राहु की तरफ ढल गया है। ये राहु का क्षेत्र है और इस प्रकार गुरु जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ हो गया है। अब गड़बड़ी की जो खास वजह है वो है शनि का पर्वत। यहाँ हमारे शनि भगवान बैठते हैं, संपत्ति के देवता होते हैं और ज्योतिष में इन्हें सम्राट कहा गया है। तो शनि भगवान यहाँ पर देखिए इस प्रकार की वक्री रेखा और बहुत इस प्रकार की जब ऐसी दरदरी रेखा बन जाती है और डार्क हो जाती है, इसे हम वक्री रेखा तो नॉर्मल कहते ही हैं, लेकिन ये बहुत हद दर्जे की ये वक्री रेखा होती है और ये बहुत ज़्यादा जीवन में नकारात्मक चीज़ें क्रिएट करती हैं। जब शनि खराब होते हैं तो वो चंद्रमा को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। शनि जब भी खराब होंगे चंद्रमा डैमेज हो गई होगा। अब शनि पर्वत पर देखिए यहाँ पर इनकी एक योग की लाइनें थी। ये जो लाइन है यही लाइन हमें धन देती है, पैसा देती है, शोहरत देती है। और जब तक हाथ में इस प्रकार की एक भी लाइन शनि पर्वत पे बनी होती है तो व्यक्ति देने की स्थिति में होता है। अपने पास जितने भी उसके पास लोग आते हैं उन्हें वो पैसा देने की क्षमता रखता है। और जब यही लाइन पे वक्री लाइन दौड़ जाती है, ये जो वक्री लाइन आप देख रहे हैं, और इसने पूरा डैमेज कर दिया है, पैसा आपके हाथ में ख़त्म हो जाता है और मुश्किलात का दौर चालू हो जाता है। ये हाथ ऐसा नहीं है कि अभी अभी ख़राब हो गया है,
इतनी मोटी वक्री रेखा अगर शनि पर्वत पे दौड़ रही है तो इसमें कई साल लगे होंगे। ऊपर की ये मध्यमा उंगली है हमारी, और अगर मध्यमा उंगली का सबसे पहले ऊपर वाला पुरवा खराब होता है, यहाँ आप देखिए ये पहला पुरवा है, इस प्रकार ये लाइन बनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो राहु की लाइन है, ये राहु की लाइन है, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा स्पॉट भी बन गया है, इसे हम यव कहते हैं। साथ में यहाँ पर एक तिल भी बन गया है। ये तिल और ये यव ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात देता है। और जो हमारी योगकारी लाइन होती है, ये यहाँ जो सिंगल ये लाइन कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर यहाँ राहु की लाइन आ गई है, यहाँ यव बन गया है और ये तिल बन गया है। तो एक साथ 2-3 तरीके की मुश्किलात इनको शनि पर्वत पर देखने को मिल रही। इस प्रकार जब ऊपर का हिस्सा डैमेज होता है तब यही भाव नीचे उतरते हैं और जाकर शनि पर्वत को पकड़ लेते हैं। अब इतने जो भाव नीचे जब उतरते हैं नकारात्मक भाव, तो इसमें समय लगता है 5 साल 7 साल। ऐसा नहीं होता है कि कल ऊपर ख़राब हुआ और आज नीचे ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मित्रों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी मध्यमा उंगली जो हमारी धन की उंगली है, जो हमारे जीवन का इंजन है, ये कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी बनी होनी चाहिए। अब इनकी यहाँ पे गड़बड़ है तो शनि का पर्वत भी यहाँ गड़बड़ है। और यहाँ पर ये जो रेखा थी, ये धन की रेखा थी, ये भी गड़बड़ हो गई है, ये कट गई है। और अगर आप बहुत इसे थोड़ा सा और फोकस करके देखेंगे तो ये जो धन की रेखा है इस प्रकार यहाँ पर यव बन गया है। ये देखिए यहाँ पे डबल लाइन हो गई है और यहाँ पर यव बन गया है। ये यव बहुत ज़्यादा मुश्किलात करता है। वित्तीय क्षेत्र में हमारा जो फाइनेंस है वो पूरी तरह मटियामेट हो जाता है और बहुत सारे दुख देता है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो 2 चीज़ों को हमेशा वो काट देते हैं। एक है जो हमारे परिवार का सुख होता है, या हम कह लीजिए हमारी सेक्स लाइफ, उसे ख़त्म कर देते हैं, उसका मायने नहीं होता है। और दूसरा है हमारा वित्तीय जो फाइनेंस का जो काम है, जहाँ से हमें धन आ रहा है, कमाई आ रही है, उस पर भी बट्टा लगा देते हैं। तो कमाई भी जाती है और व्यक्ति का सुख चारों तरफ से समाप्त हो जाता है। ये खतरनाक वक्री लाइन है। मैं इनको उपाय दूंगा, तो इनको शनि का उपाय भी रहेगा और इसमें चंद्रमा का भी उपाय रहेगा। अब मैंने अपने विस्तार में एक चीज़ ज़रूर बोली है कि योग तो है यहाँ पे, अगर ये चंद्रमा सुधार लेते हैं अपना, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो ये लाइनें वापस पुनर्जीवित हो जाएगी, ये इसमें वापस ताकत आ जाएगी और ये वापस योग बना देगी। धन की अगर बात करें, फॉरेन इसीलिए जाना चाहता है व्यक्ति कि हमको वहाँ पे धन मिलेगा। अब धन के लिए यदि हम दूसरा मणिबंध हमें तुरंत देख लेना चाहिए, इससे हमको तुरंत पता लग जाता है कि हमारा धन किस प्रकार कहाँ है और किस अवस्था में है। तो दूसरी जो रेखा है, देखिए स्पष्ट तो दिख रही है। अब जब हम इसे गौर करते हैं, देखिए रेखा होने का मतलब है धन तो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब जो हाथ की स्टडी होती है वो हमारा प्रेजेंट टाइम बताती है, आज का, वर्तमान का, यह हाथ की पिक्चर होती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइन, इसमें देखिए यव आ गए हैं, इस प्रकार ऊपर से लाइन चल गई है और यहाँ से देखिए एक डबल लाइन यहाँ पर दौड़ गई है। इस प्रकार ये जो आइलैंड बन गया है और ये टच किससे कर रहा है, दूसरी लाइन से, तो इनका धन यहाँ भी फंस गया है। इस लाइन का जो कनेक्शन होता है दूसरा, अगर ये उपाय कर लेते हैं, ये वाला यव हटा लेते हैं, तो इनके जीवन में पुनः धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो मणिबंध होता है दूसरा, इसका सीधा कनेक्शन हमारे शनि पर्वत से होता है। शनि की उंगली पहले ख़राब होती है यहाँ से और फिर आखिरी में जाकर ये दूसरा मणिबंध ख़राब हो जाता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हमारी बीच वाली उंगली से लेके नीचे मणिबंध तक का क्षेत्र, ये वायु की पट्टी होती है, ये वायु तत्व होता है। 5 तत्वों में जो वायु कहा गया है ये वो तत्व होता है। और जब ऊपर से अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और नीचे भी ख़राब हो जाती है, तो बीच के एरिए में भी बहुत सारी हलचल आपको देखने को मिलेगी। राहु का क्षेत्र आप देखिए, इतनी सारी लाइनें अगर काटेंगी और राहु क्षेत्र में चली जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत मोटी मोटी लाइन है। अब अगर मैं सीधा इनके 45 साल की तरफ देखना चाहता हूं तो ये लगभग यहाँ पर आना चाहिए इनका 45 साल।
45 साल के पास में देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बनी है, यव बना है इनकी लाइफ लाइन पे, ये ही इनको मुश्किलात दे रहा है। लेकिन ये मुश्किलात जो है ये कम से कम 2 से 3 साल अभी रहेगी और लगभग 47, 48, 50 के पास पहुँचते पहुँचते इनका जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइन फिर यहाँ से पूरी तरह चल पड़ी है। जब भी शनि जब पकड़ लेते हैं इस प्रकार की वक्री रेखा से जातक को, तो चंद्रमा तो गड़बड़ होते ही हैं। अब देखिए चंद्रमा पर यहाँ पर नीचे की तरफ से ये इस प्रकार की लाइन निकल जाना, ये बहुत डेंजरस लाइन होती है। ये सीधा बताती है कि जो चंद्रमा है वो राहु के संपर्क में आ चुके हैं। चंद्रमा पर इसे ही हम राहु लाइन कहते हैं और ये बहुत अंतिम स्थिति में आती है। एक लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो निकली है, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, वीनस, और ये है हमारे मून चंद्रमा। इस प्रकार की जब लाइन निकलती है तो व्यक्ति को मन से बहुत पीड़ित कर देती है, व्यक्ति को ओवर थिंकिंग में डाल देती है। ये लाइन बहुत नकारात्मक होती है, मन पर हमारे कंट्रोल नहीं होता है और ज़िंदगी के मायने लगता है कि ख़त्म हो गए हैं। व्यक्ति जब रात में सोता है और करवट बदलता है तो भी उसकी ओवर थिंकिंग इतनी प्रबल होती है कि वो फिर बैठ के सोचने लगता है। तो चंद्रमा इस प्रकार जब गड़बड़ हो जाएंगे तो बहुत सारी, एक तो फॉरेन के इनके योग ख़त्म कर दिया है और इनको ओवर थिंकिंग बहुत सारी दे दी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि दूसरी लाइन जब बनी है आपकी तो चिंता नहीं करना चाहिए, बस इसके जो आइलैंड बने पड़ गए हैं इसे ख़त्म करना है, ऊपर यहाँ पर जो वक्री रेखा है वो समाप्त करना है। योग है इनके हाथ में और फॉरेन करेंसी भी इनको मिल सकती है, लेकिन इनको वहाँ तक पहुँचना होगा और उसके योग नष्ट हो गए हैं। लग्न और शगुन जब जीवन में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। ये बता रहा है इनका बुध का पर्वत। ये बुध की जो लाइन, ये जो उंगली है, ये इसे हम कनिष्ठा कहते हैं, इसकी हाइट बहुत अच्छी है और ये सूर्य पर्वत के प्रथम पूर्वे से ऊपर जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी भीख नहीं मांगते हैं, वो हमेशा लोगों को देते हैं और अच्छी चीज़ें, अच्छे योग, अच्छे लगन व्यक्ति के पास में खुद चल के आते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो हम सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ हो गई है और ये उंगली जब लंबी है तो इनको मैं फिर बोलूँगा कि चिंता नहीं करना चाहिए। आपको केवल उपाय पे ध्यान दीजिए। आने वाले समय में आपको ये सब जो मैंने नकारात्मक चीज़ें बताई है और दूरस्थ स्थानों से जो लाभ हैं आप उसे पुनर्जीवित कर पाएंगे। मैं इनको 2 उपाय दूंगा व्हाट्सएप पे। और मित्रों, आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः।